समय की बड़ी खबर है रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। रूसी सेना का यूक्रेन पर बड़ा प्रहार जारी है। जी हां, बड़ी खबर है, मिसाइल ड्रोन से जबरदस्त हमला किया है और हमले में बच्चों समेत कई लोग उसकी जद में आए हैं। कई लोगों की जान जाने की खबर है, जिसमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। और जो तस्वीरें सामने आई हैं, देखिए लगातार किस तरह से रूस की सेना ने यूक्रेन पर एक बार फिर से बड़ा प्रहार किया। मिसाइल अटैक किए, ड्रोन अटैक किए, चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर नजर आता है। कई लोगों की मौत हुई है, बुनियादी ढांचे तबाह होते हुए नजर आते हैं, रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया, स्कूल ध्वस्त हो गए। उन मासूम जानों का जरा सा किसी ने ध्यान नहीं रखा, इल्म नहीं आया किसी के जहन में कि आखिर उन मासूम बच्चों का क्या कसूर इस पूरे जंग की जिस जिद में एक तरह से वो पड़े हुए हैं। दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर खड़ी है। मिडिल ईस्ट की धधकती आग, जिसमें कई देश राख हो गए, तो यूरोप का आसमान बारूदी धुएं से काला पड़ गया। रूस का प्रहार लगातार तेज है, यूक्रेन की बेबसी बढ़ती जा रही है। तस्वीरें इसीलिए ज्यादा चिंताजनक हैं क्योंकि वैश्विक शक्ति का संतुलन बदल रहा है। अमेरिका, जो अब तक दुनिया का सेफ कीपर बना था, खुद को एक नए और उलझे हुए महासंग्राम में फंसा देख रहा है। क्या ये विश्व युद्ध की आहट नहीं है, या फिर ये एक नए शक्ति समीकरण का आगाज है? सवाल बड़ा है, जवाब तलाशना अब एक तरह से चुनौती बन चुका है। आज यूक्रेन की जमीन सिर्फ गोलियों की आवाज सुन रही है। आज यूक्रेन की हवा सिर्फ बारूद नहीं उगल रही, आज यूक्रेन की मिट्टी चीख चीख कर तबाही का मरसिया पड़ रही है। कीव से खार्किव तक, ज़ेपोरिज़िया से निप्रो तक, हर शहर, हर कस्बा, हर गली या तो मलबे में बदल चुका है या अंधेरे में डूब चुका है। बीते कुछ दिनों में इस जंग ने ऐसा मोड़ लिया है जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। रूस ने खेरसॉन में यूक्रेनी यूएवी यानी ड्रोन फैक्ट्री पर इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइलों से सीधा हमला किया। पल भर में फैक्ट्री तबाह, धुआं, आग और मलबा ही बाकी रह गया। जवाब में यूक्रेन भी पीछे नहीं हटा। यूक्रेनी Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टरों से रूसी ठिकानों पर रॉकेट की बारिश कर दी गई। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। इस समय की अगली बड़ी खबर, रूस के हमलों का यूक्रेन ने भी पलटवार किया है, करारा जवाब दिया है रूस के हमलों का। यूक्रेन ने, समझ लीजिए जिस तरह के हालात हैं अभी, जिस रूप में अभी स्थिति है, यूक्रेन ड्रोन ब्रिगेड ने रूस पर बड़ा हमला किया। रूस ने यूक्रेनी ड्रोन को भी इंटरसेप्ट किया है। हमले में रूसी गैरबर डिकॉय ड्रोन तबाह हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने ही, ये रूस की सड़कों की तस्वीरें यूक्रेन के पलटवार के बाद में। रूस पर बड़ा प्रहार यूक्रेन की सेना ने किया। यूक्रेन की तरफ से ड्रोन दागे गए। बताया जा रहा है कि हालांकि रूस ने यूक्रेनी ड्रोन को इंटरसेप्ट भी किया और रूसी गैरबर डिकॉय
ड्रोन भी इस दौरान तबाह होने की खबर सामने आ रही है। जिस तरह से यहाँ पर लगातार ताबड़तोड़ हमले हैं, उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि 5वें साल में भी यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा बदलता हुआ नजर नहीं आने वाला। अब एक और बड़ी खबर की तरफ आइए बढ़ते हैं। अगली बड़ी ब्रेकिंग, रूस ने यूक्रेन पर एक और बड़े हमले को दिया है अंजाम। यूक्रेन के डोनेट्स्क इलाके में जबरदस्त हमला हुआ। हमले में कई लोगों की मौत हुई है, बड़ी तादाद में लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के नियंत्रण वाले इलाकों पर भी हमले किए जाने की खबर सामने आ रही है। एक एक करके बड़े हमले किए जा रहे हैं और जिस तरह से युद्ध लगातार गंभीर यहाँ पर होता हुआ नजर आता है, उसमें आम जन उसकी जद में है। कई लोगों की मौत की खबर है। एक बार फिर से यूक्रेन के डोनेट्स्क में जबरदस्त हमला हुआ है, बड़ी तादाद में लोगों के घायल होने की खबर है। ये वो इलाका है जो कि यूक्रेन का नियंत्रण वाला इलाका था डोनेट्स्क का, उस पर रूस की तरफ से हमला किया गया है। युद्ध की विभीषिका अब मोर्चों से निकलकर रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है। रूस सिर्फ सैन्य ठिकानों को ही निशाना नहीं बना रहा, बल्कि आम नागरिकों की लाइफलाइन यानी बिजली, पानी और हीटिंग सिस्टम को जानबूझकर तबाह कर रहा है। तस्वीरें साफ हैं, बिना संसाधन के आम जन को बेबस करना अब रणनीति का मुख्य हिस्सा है। कड़ाके की ठंड में बुनियादी सुविधाओं पर हमला किसी सैन्य जीत से ज्यादा मानवीय त्रासदी की गहरी इबारत दिख रहा है। और यही नहीं रुका यूक्रेन, हजारों किलोमीटर दूर रूस के नोवोसिविर्स्क में लंबी दूरी के ड्रोन भेजकर और माइक्रोचिप प्लांट को निशाना बनाया गया। नतीजा ये रहा कि भीषण आग, कई घंटों तक जलते कारखाने, रूस के भीतर तक युद्ध की आंच पहुंची। वहीं यूक्रेन में कहीं इमारतें जमींदोज हैं, तो कहीं बिजली पूरी तरह ठप है। अस्पताल जनरेटर पर है, घर मोमबत्तियों के उजाले पर है और लोग डर पर जिंदा हैं। युद्ध ने बचपन छीना, भविष्य छीना और अब रोशनी भी छीनने की तैयारी में है। लेकिन इस युद्ध का सबसे डरावना चेहरा अब सामने आ चुका है। रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इन हमलों का सबसे बड़ा असर पड़ा चेरनोबिल परमाणु संयंत्र पर। चेरनोबिल को बिजली पहुंचाने वाली मुख्य लाइनें ठप हो गईं। यही वो चेरनोबिल है जहां 1986 में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हादसा हुआ था। आज वहां बिजली उत्पादन बंद है, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ। और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यूक्रेन का रूस के सेमोलेंस्क में बड़ा अटैक हुआ है। यूक्रेन का एक बार फिर से बड़ा हमला देखने को मिला है। उर्वरक कारखाने पर यूक्रेन ने बड़े हमले को अंजाम दिया। यूक्रेनी ड्रोन हमले में अभी तक 7 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। लगातार अब ऐसे इलाकों को टारगेट रूस और यूक्रेन की तरफ से एक दूसरे पर किए जा रहे हैं, जो उसकी आर्थिक संप्रदा को एक तरह से बढ़ाते हैं। अब उर्वरक कारखाने पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है। जिस तरह से रूस के यूक्रेनी ड्रोन हमले में 7 लोगों की अब तक जान जाने की खबर है। तस्वीरें भी लगातार जो सामने आती हैं वो और भी ज्यादा हालात को विध्वंसक बना रही हैं। दोनों ही देशों की तरफ से एक दूसरे पर बड़े हमले जारी हैं। एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, यूक्रेन ने रूस के हमलों का करारा जवाब दिया है। बड़ी खबर ये सामने आई कि यूक्रेनी सेना ने बेलगोरोड पर अटैक किया और ये अटैक था मिसाइल से। मिसाइल अटैक से यूक्रेनी सेना ने बेलगोरोड पर पूरी तरह से तबाही मचा दी है। मिसाइल हमले में ऊर्जा प्रतिष्ठानों को भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। बिजली, पानी,
हीटिंग की आपूर्ति पूरी तरह से बाधित हो गई है। जो तस्वीरें लगातार रूस और यूक्रेन के इस युद्ध की सामने आ रही हैं, वो ये स्पष्ट बताती हैं कि दोनों देश कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं, कोई भी झुकने को तैयार नहीं, कोई भी ये कहा जाए समझौता करने को तैयार नहीं। लगातार रूस की तरफ से बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, तो ज़ेलेंस्की भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। रूस लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है। पुतिन हर लिहाज से अब सिर्फ और सिर्फ जीत चाहते हैं, तो ज़ेलेंस्की कहते हैं हम भी हारने के लिए तैयार नहीं हैं। दोनों के अपने अपने स्तर पर बड़ी तैयारियां हैं। इन 4 सालों में दोनों देशों ने बहुत कुछ खोया। इन 4 सालों में बहुत बड़ा नुकसान एक तरह से दोनों देश झेल चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद लगातार बड़े हमले जारी हैं। दावा ये किया जा रहा है कि इन 4 सालों में यूक्रेन के काफी हिस्से को रूस अपने कब्जे में ले रहा है, तो यूक्रेन भी कर रहा है पलटवार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।